सलाम नमस्ते सत श्री अकाल दोस्तों, आज हम फिर से लेकर आए देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक करके विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी हां दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें, मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने को लेकर अमेरिका से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। मस्जिदों के लाउड स्पीकर उतारने का मामला पहुंचा यूएन। मोदी अमित शाह को यूएन ने लगाई फटकार। वहीं आपको बताएंगे, गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना खत्म होने के बाद नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू करने का किया ऐलान। मुसलमान बोले, मोदी ने किया फिर से सीएए लागू, देश में फिर शुरू होगा आंदोलन। वहीं आपको बताएंगे, असदुद्दीन ओवैसी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मस्जिदों से लाउड स्पीकर उतारने का ऐलान करने वाले राज ठाकरे को लगने वाला है बड़ा झटका, कभी भी महाराष्ट्र में हो सकते हैं गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेल पर फैसला न सुनाने से सुप्रीम कोर्ट हुआ नाराज, कहा यह न्याय का मजाक उड़ाने जैसा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि WHO ने मोदी सरकार की खोली पोल, तो हमलावर हुए राहुल गांधी, लगाए गंभीर आरोप, पीएम मोदी की बढ़ गई मुश्किलें। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक करके बताने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप किस जिले और किस राज्य से हमारी खबरों को देखते हैं। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने को लेकर अमेरिका से लगा मोदी सरकार को बड़ा झटका। अमेरिका पहुंचा यूएन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें, भारत में चल रहे लाउड स्पीकर विवाद को लेकर मोदी को बड़ा झटका लगा। दरअसल आपको बता दें, भारत मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का मामला अब यूएन तक पहुंच गया। यूएन ने मोदी सरकार को फटकार लगाते हुए भारतीय मुसलमानों का समर्थन किया और भाजपा को तगड़ा झटका लगा के दरअसल आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र तक ये मामला पहुंच गया है। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता ने मोदी सरकार से शहर में शांति और सद्भाव सुनिश्चित करने का आह्वान किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो के एक प्रवक्ता ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि विभिन्न समुदाय के लोग एक साथ काम करेंगे। भारत सरकार और संयुक्त बल ये सुनिश्चित करे कि हर कोई अपने त्योहार आदि को मना सके और अजान मस्जिदों में लाउड स्पीकर से लगा सके। वहीं आपको बता दें, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने कहा कि इस तरह से घटनाएं भारत में बढ़ती रहेंगी तो हम भारत में कड़े प्रतिबंध लगाएंगे, क्योंकि भारत में लगातार मुसलमान के खिलाफ हिंसा भड़क रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है लाउड स्पीकर विवाद को लेकर। अब अमेरिका से मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है, ये मामला अब यूएन तक पहुंच गया। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए एक वास्तविकता है और ये लागू होकर रहेगा। अमित शाह ने कहा कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा का राज है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जवाब में केंद्र पर निशाना साधा और आग से नहीं खेलने की चेतावनी दे डाली। दरअसल सिल्लीगुड़ी के रेलवे मैदान में अमित शाह ने राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। ममता बनर्जी और टीएमसी पर निशाना साधते हुए शाह ने कहा कि कोरोना की लहर खत्म होने के बाद सीएए को लागू किया जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सीएए था और है और रहेगा। बंगाल में ममता बनर्जी की कोई साजिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां ओवैसी का विपक्ष पर हमला, कहा जब मुसलमानों के घर टूटते हैं तो कोई नहीं बोलता। दरअसल आपको बता दें, एआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भारत में मुसलमानों को अपनी पॉलिटिक्स लीडरशिप बनानी चाहिए। जब तक मुसलमान अपनी प्रतिनिधि नहीं चुनेंगे, नफरत का तूफान नहीं थमेगा। वहीं आपको बता दें, मोदी के जागीरपुरी सेंडवा में मोदी सरकार पर निशाना साधा। ओवैसी ने डिंडोरी का जिक्र किया। ओवैसी ने कहा, मध्य प्रदेश की डिंडोरी में आसिफ ने हिंदू लड़की के साथ शादी की तो मोदी ने उसका घर तुड़वा दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि वह हमारे अधिकार छीनना चाहते हैं। मुसलमानों ने भरोसा किया लेकिन बीजेपी नाकाम साबित हुई। मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का ऐलान भारत में कर चुकी है। ओवैसी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा कि मुसलमानों ने यूपी में वोट दिया, नतीजा क्या हुआ, भाजपा जीत गई। अगर आप अपने नुमाइंदों को जिताते हो तो लड़ाई लड़ी जाती है, आप हुकूमत बदल सकते हो, ये बात आपको समझनी होगी। ये बड़ी अपडेट आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर आज ये बड़ा हमला बोला। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां महाराष्ट्र में लाउड स्पीकर का घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राज ठाकरे ने एक बार फिर से ऐलान किया कि जिस जगह मस्जिदों से लाउड स्पीकर नहीं उतरेगा वहां हनुमान चालीसा होगा। राज ठाकरे ने कहा कि ये सामाजिक विषय है, ये धार्मिक नहीं है। अगर वे इससे धार्मिक रंग देते हैं तो हम भी उसी अंदाज में जवाब देंगे।
राज ठाकरे ने कहा कि हम इस मुद्दे पर शांति से बात करना चाहते हैं, लेकिन सरकार इसे नहीं समझ रही है। सरकार हमारे लोगों को गिरफ्तार कर रही है। सरकार को हमारे लोगों को गिरफ्तार करने से क्या मिल जाएगा। राज ठाकरे ने कहा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अजान मत करिए, मस्जिद में प्रार्थना मत करिए। मेरा विरोध बस इतना है कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल मत कीजिए। राज ठाकरे ने कहा, मेरा विरोध लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के खिलाफ है। कैसे मस्जिदों को लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए अनुमति दी जा सकती है। राज ठाकरे ने कहा, हमने 4 मई तक लाउड स्पीकर हटाने की विनती की थी। हमने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर पर अजान हुआ तो हम लाउड स्पीकर पर हनुमान चालीसा चलाएंगे। राज ठाकरे ने कहा, मुंबई में 1400 मस्जिदें हैं, 135 मस्जिदों पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश तोड़कर लाउड स्पीकर से अजान लगाई गई। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि इन पर क्या कार्रवाई की गई। राज ठाकरे ने कहा, मैं प्रार्थना के खिलाफ नहीं हूं, अजान के खिलाफ नहीं हूं। त्योहारों पर आप अनुमति के साथ लाउड स्पीकर चलाएं, लेकिन साल भर के लाउड स्पीकर के हम खिलाफ हैं। राज ठाकरे ने कहा, हम राज्य में शांति चाहते हैं। हमारा कहना साफ है कि मस्जिदों से अवैध लाउड स्पीकर हटाए जाएं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन होना चाहिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां उत्तर प्रदेश के रामपुर समाजवादी पार्टी के विधायक आजम खान की जमानत पर बार-बार फैसला रिजर्व रखने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट से सख्त नाराजगी जताई। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को जमीन हड़पने के मामले में आजम खान की जमानत अर्जी पर हाई कोर्ट में सुनवाई में देरी होने पर कहा कि ये न्याय का मजाक उड़ाना जैसा है। जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी आर की खंडपीठ ने कहा कि आजम खान के खिलाफ जो 87 मामले चल रहे हैं, उनमें से 86 मामलों में जमानत मिल गई है। एक मामले में जमानत पर बीते 137 दिन से फैसला रिजर्व है। इतने दिन तक फैसला नहीं आया तो न्याय का मजाक उड़ाना होगा। कोर्ट ने यह भी कहा, अगर हाई कोर्ट फैसला नहीं करता तो हम इस मामले में दखल देंगे। सुप्रीम कोर्ट अब 11 मई को इस मामले की अगली सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश के सबसे सीनियर राजनेताओं में शुमार आजम खान फिलहाल सीतापुर जेल में बंद हैं। उनकी जमानत की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और करीब 4.5 महीने से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैसले को सुरक्षित रखा हुआ कि आजम खान की जमानत याचिका पर गुरुवार को ही सुनवाई हुई थी। गुरुवार को बहस सुनने के बाद जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली सरकार पर सोमवार को निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि उसका कुशासन इस बात का उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट में देश के कई संकटों का जिक्र किया। उन्होंने लिखा कि ये सब समस्याएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 8 साल के कुशासन की एक केस स्टडी है। देश में भीषण गर्मी के मद्देनजर बढ़ती बिजली की मांग के बीच उन्होंने ये ट्वीट किया। कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रमुख ने ट्वीट किया, बिजली संकट, रोजगार संकट, किसान संकट, मुद्रास्फीति संकट। प्रधानमंत्री मोदी का 8 साल का कुशासन इस बात का एक उदाहरण हो सकता है कि कैसे दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक को बर्बाद किया जाए। लेकिन दोस्तों, इन सभी खबरों के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं किसी न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें।